फ्रेंड, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी पटियाला सूट की स्टिचिंग करना। देखिए मैंने कटिंग इसकी कर रखी है पहले से ही। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टिच करते हैं। तो ये हम कमर अटैच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कटिंग में बताया था कि हमें अपनी कमर की लेंथ चाहिए 25, तो वो हमारी है नहीं, तो इसलिए हम इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा अटैच कर रहे हैं। तो ये हम थोड़ा कपड़ा अटैच कर रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ लगा ले रहे हैं। ये हम अपना जोड़ लगा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें जोड़ लगाना है जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो एक हिस्सा जुड़ गया, अब हमें दूसरा हिस्सा भी जोड़ना है, तो उसे भी हम इस प्रकार रख के सेट करके जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारा अटैच हो चुका है। अब देखिए हमें ये जरबन वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से हम जरबन डालने के लिए खोलते हैं सिलाई, तो वो हम बना रहे हैं। उसे बनाने के लिए हम इस तरीके से हल्का हल्का अंदर की ओर कपड़ा डाल के फोल्ड करके सिलाई करेंगे। और जब हमारी फाइनली सलवार बन जाएगा तो इसे हम हल्का सा ओपन कर देंगे। इस पर हम 5 नंबर की सिलाई चला रहे हैं क्योंकि हमें इसे ओपन करना है जरबन डालने के लिए। अब हम इसे बीच से भी अटैच कर देंगे क्योंकि हमें इसे चारों तरफ से इसे लॉक कर लेना है इस बेल्ट को। तो हम इस तरीके से बीच से फोल्ड करके इसे भी अटैच कर लेंगे। एक ऊपर से भी सिलाई चलाएंगे जिससे ये पक्का हो जाए। अब हम यहाँ डोरी डालने का स्पेस बनाएंगे जो कि लगभग 2 से 3 इंच की दूरी जितना ही कपड़ा हम अंदर फोल्ड करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें कपड़ा फोल्ड करना है और इसके बाद हम इसमें जरबन डालेंगे। तो ये कपड़ा जरबन डालने के इसलिए स्पेस हम बना रहे हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, जिससे चारों तरफ हमें इसी प्रकार से फोल्ड करना है। और जब ये फोल्ड हो जाएगा, फाइनली जब हमारे सलवार तैयार होगा तो उसमें हम जरबन डालेंगे। तो हम जरबन डालने की जगह ये बना रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए जैसे हम यहाँ चारों तरफ कर रहे हैं, ये देखिए उस सिरे से लेके दूसरे सिरे तक आ चुके हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अटैच करना है। ये देखिए यहाँ हम लॉक कर देंगे, 2 सिलाई चला देंगे आगे पीछे करके और फिर सिलाई उतार लेंगे। इस तरीके से धागे हम हटा ले रहे हैं फिनिशिंग के लिए, क्योंकि हमें फिनिशिंग का भी ध्यान देना है। तो अब हम इसमें नॉच लगाएंगे, कट का निशान लगाएंगे, जिससे हमें ये पता चले कि हमें कितनी चुनट कहाँ तक एडजस्ट करना है। तो इसलिए हम इस तरीके से नॉच का निशान लगाएंगे। ये देखिए अब इसे हम बीचों बीच रख लेंगे। यहाँ बीच का सेंटर हो गया, ये हमारा है जो कि बीच का सेंटर है। ये देखिए आप। अब हम इसके साइड का भी किनारे में नॉच लगाएंगे क्योंकि हमें कपड़ा कितना एडजस्ट करना है वो भी हमें ध्यान देना है। जिससे नॉच लगने से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना चुनट देना और कितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, हमें कितना ज़्यादा एडजस्ट करना है, कितनी कम चुनट देनी या फिर ज़्यादा चुनट देनी, वो हमें इस नॉच की वजह से समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। तो चलिए हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। अब हम ये धागा कट कर दे रहे हैं जो बेस्ट है फिनिशिंग का, क्योंकि हमें ध्यान देना है। तो अब हमारी बेल्ट तैयार हो चुका है टोटल। तो हम पैनल अटैच करते हैं। चलिए अपना पैनल अटैच करने के लिए इस तरीके से एक पैनल को रखेंगे। ये देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा कट किया क्योंकि मुझे चुनट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम पटियाला सलवार बना रहे हैं। तो ये देखिए हमें सीधा रखना है और इस वाले हिस्से को सीधा एक दूसरे को सीधा रखना है। ये देखिए सीधा है।
और उसके ऊपर उल्टा रखना है, उसका सीधा वाला पार्ट उसके साइड ही रखना है। उसके बाद रख के हमें अटैच करना है और एक लंबी सिलाई देनी है सीधी स्ट्रेट करके। तो हमें एक्स्ट्रा सिलाई चाहिए, एक्स्ट्रा चुनट चाहिए, तो इसलिए मैंने इस वाले पैनल को कट किया है एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इस तरीके से बनाएं। इस टेक्निक से आपका फैब्रिक भी कम लगेगा और ज़्यादा ढेर सारे चुनट वाले पटियाला सलवार भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैं इस वीडियो में स्टिच कर रही हूँ, सेम इसी प्रकार से भी आपको स्टिच करना है। उसके बाद हम मियानी अटैच करेंगे। तो मियानी अटैच करने के लिए देखिए हम इस तरीके से मियानी को रखेंगे उल्टा, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने उसके साइड के एक्स्ट्रा वाले पट्टी को रखा, तो वैसे हम मियानी को भी सेट करेंगे। और उसके बाद इस तरीके से मियानी सेट करने के बाद हम इसको सिलाई करेंगे जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम उसी तरीके से आपको भी अटैच करना है फ्रेंड। तो ये देखिए लास्ट वाले सिरे तक आ गया। अब हम धागा कट कर लेंगे और इसे ओपन करेंगे। इसके ऊपर एक और चाप चलाएंगे जिससे इसकी सिलाई बैठ जाए और ये मजबूत हो जाए। अब हम मियानी की दूसरी साइड भी इसी तरीके से रख के पट्टी अटैच करेंगे जैसे उस साइड से अटैच किया था, सेम उसी प्रोसेस में इधर भी अटैच करेंगे। हाँ, हमारी मियानी और पट्टी दोनों अटैच हो चुके हैं। अब दूसरा हम पैनल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए पैनल मैंने लिया और उसके ऊपर जो पट्टी है उसके साइड में हमने रखा और हम इस तरीके से सिरे को दोनों मिलाएंगे और एक सिलाई चलाएंगे इस पर लंबी। देखिए जिस प्रोसेस में मैंने इस साइड अपने पट्टी और मियानी को अटैच किया, सेम उसी प्रोसेस में मैं दूसरी साइड भी पट्टी और मियानी दोनों को अटैच करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे मैंने इस वाले इस सिरे में अटैच किया, सेम उसी तरीके से दूसरे सिरे में भी अटैच करना है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं एक ही पैनल आपको अटैच करके दिखा रही हूँ, दूसरा आपको उसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों पैनल तैयार रेडी हो चुका है। अब हमने उसे बीच से भी अटैच कर दिया है। तो उसके बाद हम चले आएंगे अपनी कमर पट्टी अटैच करने। तो कमर पट्टी अटैच करने के लिए हमें इस तरीके से 2 चुनट लगानी है बीच से, जो इसमें हमने सेंटर में कट किया, तो वहीं पर हमें सेंटर में बीच से चुनट लगानी है। ये देखिए जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे चुनट आपको भी लगानी है। इस तरीके से अच्छे से चुनट को मैं सेट कर लेना। उसके बाद हम अपनी इस चुनट को अपनी कमर पट्टी से अटैच करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैं चुनट को अटैच कर लेना है, एक बराबर रख के, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं रखना, दोनों साइड एक बराबर रखना है, इक्वल। उसका देखिए जो हमने अपनी कमर पट्टी पर नॉच लगाया था, ये देखिए नॉच हमने बीच में लगाया था, तो सेंटर में रख के इस तरीके से इसको सिलाई कर लेना है। जैसे इस तरीके से मैं रख रही हूँ ऐसे रख के आपको भी सिलाई करना है। देखिए इस तरीके से मैं रख
के सिलाई चलानी है। आप देखिए हम यहाँ सिलाई चला रहे हैं और सिलाई चलाने के बाद देखिए एक बराबर रखना, आप इस बात का ध्यान दें, कपड़े को ज़्यादा ना पकड़े। और जब भी हम इस चीज़ करते हैं, सिलाई करते हैं, तो हमें कपड़े को नहीं खींचना, हल्के हाथों पकड़ के सिलाई करनी है। अगर हम खींचेंगे तो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें खींचना नहीं है, इन बातों का भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से मैं देखिए हमने सिलाई कर ली यहाँ पर। अब हम इसकी सिलाई को उतार लेंगे और धागा कट कर लेंगे। सेम दूसरी साइड में भी हम बीच से मिडिल का जो हिस्सा, जो हमारा जर्बन वाला हिस्सा था, वहाँ पर रखेंगे और वैसे ही 2 चुन्नट बनाएंगे। जैसे इधर बनाया था मैंने 2 चुन्नट, और 2 चुन्नट ऐसे बना के इसे भी अटैच करना है। ये अलग मेथड है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप अटैच करेंगे तो आपकी जो प्लेट्स बनेंगी वो इक्वल बराबर बनेगी, एक बराबर बनेंगी, कहीं छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अटैच करेंगे तो आपका कपड़ा होता है कि जब हम प्लेट बनाते हैं तो कहीं छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कपड़ा भागने लगता है, कहीं कम हो जाता है। तो इसलिए हम इतना परेशानी ना हो, इस वजह से हम पहले बीच से इसे अटैच कर लेते हैं, जिससे हमें जितना भी कपड़ा अटैच करना, जितना भी हमें प्लेट्स बनाना है, वो हमें आसानी से मिल जाए और हमें पता चल जाए कि हमें कितना अटैच करना है, कितना प्लेट में डालना है, जो हमारी चुन्नट है उसमें कितना हमें फैब्रिक चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे भी अटैच कर लेते हैं। अब देखिए अटैच हो चुका है। तो अब हमें इसमें अपने चाप को नहीं उतारना है, धागे को नहीं कट करना है। अब हम यहीं से चुन्नट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए उंगली की मदद से हम इस तरीके से चुन्नट बनाएंगे और इसमें इस तरीके से फंसाते हुए चलेंगे और फिर इसी पे रख के हम सिलाई भी करेंगे। अगर आपको चुन्नट बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप किसी नुकीली चीज़ की भी यूज़ से मदद से बना सकते हैं। यहाँ मैं उंगली की मदद से प्लेट्स उठा रही हूँ, तो आप चाहे तो किसी भी चाप की मदद से या फिर चम्मच की मदद से उठा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आसानी से प्लेट एक बराबर बन जाता है। मैं यहाँ उंगली की मदद से प्लेट्स अपना उठा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं राउंड में प्लेट्स बनाते हुए लेके चलना है।
देखिए इस तरीके से हमारा प्लेट्स बन गया और हमें ज़्यादा कपड़ा भी मेरा अंदर नहीं किया। अब सेम इसी प्रोसेस में दूसरी साइड भी प्लेट बनाना है। तो उस साइड से धागा कट कर लिए, अब हम इस साइड से धागा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस साइड भी हम इसी तरीके से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ चला रही हूँ। और ये देखिए लास्ट वाली सिरे में आते हुए हम इस तरीके से रख लेंगे नॉच की जहाँ कट है वहाँ तक कि हमें कितना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ नॉच तक हमारे प्लेट लग चुका है। अब हम एक स्ट्रेट सिलाई दे देंगे क्योंकि ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, पीछे में चुन्नट नहीं रहता है। बैक साइड में आपको पता होगा, ध्यान होगा, तो आपने देखा होगा सलवार के पीछे चुन्नट नहीं रहता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट पीछे चला लेंगे। ये जो चुन्नट वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट है। अब चलिए कट कर लेते हैं। अब हमें इसे पक्का कर लेना है जिससे हमारी चुन्नट बैठ जाए। तो चुन्नट बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसके ऊपर से सिलाई चलाते हैं जिससे ये बैठ जाए और ये पक्का हो जाए और इसकी सिलाई ना टूटे ना ख़राब हो सलवार हमारा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे सेट करके इस पर भी से एक राउंड में सिलाई चला लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा टोटल कि किस तरीके से मैंने स्टिचिंग किया है, कहाँ कहाँ मैंने कितना कपड़ा लिया है। तो आप स्किप ना करें, बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ हमारा राउंड बन गया है। तो हम इनसे धागा कट कर लेते हैं। धागा कट करने के बाद इससे निकालेंगे। अब हम अपनी लेंथ देखेंगे तो लेंथ हमें चाहिए टोटल 40 इंच। तो चलिए नापते देखिए कितना आ रहा है। तो ये देखिए टोटल बन के तैयार हुआ है 40 इंच। मतलब हमें अंदर फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं बचा है, तो उसके लिए हम कपड़ा अलग से अटैच करेंगे। तो ये कपड़ा जो हम अटैच करेंगे वो हमारा बकरम के साथ अंदर चला जाएगा, जिससे हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी कि हमारा कपड़ा अटैच हुआ है और नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक लेना है और उसे फोल्ड करके 4 फोल्ड कट कर लेना है, जिससे इसमें 4 निकलेगा। और फिर उसे भी एक दूसरे से अटैच कर लेना है सिलाई करके। देखिए इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए ये कपड़ा हमारा दिखेगा नहीं, ये कपड़ा हमारा बकरम के साथ जब फोल्ड होगा तो वो अंदर चला जाएगा। तो अटैच हो चुका है। अब हम अपनी साइड का मोहरी लेंगे, जो हमारा नीचे का फ्लोर का मोहरी है उसे लेंगे और इसमें अटैच करेंगे। इस तरीके से रख के इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए ऐसे सेट करेंगे और सेट करके इसे अटैच कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस में हमें दूसरा भी तैयार करना है, इस बात का ध्यान दें। हम यहाँ पर आपको एक ही हिस्सा बता रहे तो यहाँ अटैच हो जाए। अब उसके ऊपर से भी हम एक चाप चला देंगे जिससे ये इसकी सिलाई बैठ जाए। ये देखिए इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई चला दे रहे हैं नाखून से खोज के। अब हमारा सिलाई हो चुका था। हम बकरम देखेंगे, नापेंगे तो बकरम में कितना चाहिए उस हिसाब से हमें 2 बकरम कट कर लाएँ, क्योंकि हमें दोनों पैनल में लगाना है। तो कट करने के बाद अब हम बकरम को इस तरीके से रखेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ। सेम इस तरीके से आपको भी अंदर की ओर फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई चलानी है। इसमें सिलाई हमें 2 चलानी है।
ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है इस पर, और एक नीचे की ओर सिलाई चलानी है, एक ऊपर की ओर सिलाई चलानी है। इसी तरह सिलाई चलाते हुए हमें लास्ट तक सिरे तक ले जाना है। फिर हमें ध्यान देना है इस बात का कि आपने देखा होगा कि सलवार के मोड़ी में 2 3 4 सिलाई चढ़ी होती है, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा स्पेस देके इस पर 4 सिलाई चलानी है। तो हमें देखिए पहले ऊपर नीचे दोनों को अच्छे से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद हम इस पर 2 3 सिलाई थोड़े थोड़े स्पेस पे देख के चलाएँगे। तो इसी तरीके से मैंने इसमें 4 सिलाई चला दी है। तो ये देखिए वाइट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो अब चलिए हम इसमें जिग जैग के फॉर्म में भी सिलाई चला देते हैं। आपने सलवार में देखा होगा कि नीचे के मोड़ी पे जिग जैग के फॉर्म में सिलाई चली होती है। कोई अप डाउन करके भी चलाता है, हम यहाँ जिग जैग की फॉर्म में चला रहे हैं। सेम इसी प्रोसेस में हमें दूसरा पैनल भी तैयार कर लेना है फ्रेंड। अब हम चलिए इसकी किनारे को फोल्ड करके सिल लेते हैं। इस तरीके से हमें जितना भी मोड़ी चाहिए उतना आप अटैच कर लीजिए। हमें यहाँ 5.5 शीट 5.5 हमने रख के इस तरीके से एक स्ट्रेट सिलाई चलाया है मैंने। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रखा और एक सीधी सिलाई चला रहे, इस साइड से लेके हमें दूसरे सिरे तक चलाना है। ये देखिए दूसरे सिरे तक हम आ गए। सेम इसी तरीके से हमें 2 3 सिलाई दे देना है, क्योंकि हमें पक्का करना है, तो इसलिए हम 2 सिलाई और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो जो भी फिर थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ेगा हम कट कर लेंगे। यहाँ जर्बन वाला जो हिस्सा मैंने बनाया था उसमें हम इस तरीके से ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से जर्बन डालना है। तो इस तरीके से हमें इसे भी ओपन कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहें।